खिताब दूंगा साल 2023 की सबसे कामयाब होनहार तालिबा नाज, जिसने एकेडमी का नाम रोशन कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था मुझे इस तरह बुलाया जाएगा यहाँ पर, और इसलिए कोई स्पीच तैयार नहीं की मैंने। इससे पहले कि मेरे दिमाग से निकल जाए, इसके लिए अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसके लिए उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत मुबारक हो। स्टैंड एट ईज। तकरीब का इख्तिताम होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, नाज नाज नाज, यहाँ आओ जरा। मेरी जान, मुझे फख्र है तुम पर। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं ये सब है। कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। मगर मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। देखिए ना अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं। आपा, तुमने इससे कहा नहीं कि ये नहीं कर पाएगी? ऐसा मैंने कब कहा? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं नाज, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग यहीं रुके। रुक जाए। मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। स्कूल तो खत्म हो गया है, आगे क्या सोचा है? अभी तो नहीं सोचा इस बारे में, मतलब आज का ही पता था, इसके बारे में तो नहीं सोचा अभी तक। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जाओ, जाकर आराम करो। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। ख्याल रखना अपना। कौन था वो आदमी? कौन? वही गंजा आदमी जिससे तुम मिलने गई थी। मेरे चीफ सादुल्ला। सारे क्राइम केसेस वही देखते हैं। हर कोई इन्हीं की टीम में आना चाहता है। उनकी टीम बहुत मजबूत है। क्या कह रहे थे वो? अभी तो कुछ नहीं कहा, वो कह रहे थे कि बात करेंगे। वो तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, बस वो यही बात करेंगे। अगर तुम नर्स बन जाती तो ये सब तुम्हें ना देखना पड़ता, जानती हो, और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होती। अब मुझे ही देखो, मैं कितने सुकून से रिटायर हो गई। काश कि तुम भी नर्स बन जाती नाज। काश के। मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि लोग मुझे अड़ियल समझे, लेकिन हेल्थ सेक्टर एक बहुत अच्छा शोबा है। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। ग्रेजुएशन कर ली तुमने? हाँ बिल्कुल कर ली। हाँ कर ली। अच्छी बात है। पोजीशन ली है इसने, पोजीशन। हाँ अंकल, बस भी करें। बेटा, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तुम्हारी तरह मैंने भी उतना ही इंतजार किया जितना तुमने। कह रहा है इंतजार किया इसने। जानती हूँ मैं नूरहान, तुमने इंतजार किया मेरा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाबा ने कोर्ट से बाहर टेबल्स लगाने की इजाजत ले ली, तो फिर हमने कुछ टेबल्स बाहर लगा ली। हाँ बहुत अच्छी लगी। हाँ इस तरह बहुत। बाहर गुजरने वालों को हमारा पता तो लगेगा। ये अच्छा सब है। कुछ कैसे हुआ? लाइटें भी अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, इस तरह से काम हमारा बहुत अच्छा चलेगा। हाँ वाकई। जिंदगी में हमेशा एक ही सोच पर कायम नहीं रहा जा सकता। सही बात है, सही बात है। आपको रोशन ख्याल होना पड़ेगा और आप ये नहीं भूल सकते। हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है। बिल्कुल सही कहा। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और जो कोशिश करता है वो अपनी तकदीर खुद बनाता बिल्कुल सही कहा आपा ने। मेरा भी यही मानना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बैग ले आया जिसमें सामान था, लाओ तो मुझे। अब बैग मिल गया ना? जाओ। अम्मी मैं थोड़ी देर में आती क्या हूँ। हुआ? बस। कहाँ जा रही हो? ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप खाना खाएं। जा कहाँ रही हो? आ तुम? रही हूँ, आप खाना खाएं। मुझे बैकअप चाहिए। सुलेमानी मस्जिद के पास हूँ मैं। रुक जाओ पुलिस। बैग को नीचे रख दो।
रखो नीचे और अपने हाथ ऊपर करो। क्या कर रही हो ये? इस तरफ आ जाओ, बैग से दूर आ जाओ, दीवार के साथ लगकर खड़े हो, जल्दी करो। ये तुम गलत कर रही हो। अपना मुंह बंद रखो। पुलिस हूँ मैं, पुलिस। क्या कर रही हो ये? किस किस्म की पुलिस? हाँ, क्या बेवकूफ समझते हो मुझे? दीवार के साथ लगकर खड़े हो। लड़की, तुम काम खराब कर दोगी। अपना मुंह बंद करके दीवार के साथ खड़े हो जाओ। देखो, कोई होशियारी नहीं। बात सुनो मेरी, पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा पीछे मुड़ो। सीक्रेट मिशन पे हूँ मैं। सुना नहीं तुमने? देखो लड़की, ये बैग पहुँचाना मैंने लाजमी कहा है। पीछे मुड़ जाओ। वो लड़के देख रहे हैं। अच्छा है। पता है मुझे। तुम्हें मेरे काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम भी कहीं नहीं जा सकते। छोटी बच्ची हो तुम। बच्ची बोलना बंद करो मुझे। कोई और मसला तो नहीं? उसने अभी भी ज्वाइन किया है तो उसे पता नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। माफी चाहती हूँ। माफी मांगने का क्या फायदा? कुछ अंदाजा है? 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है तुमने, जानती हो? सब तबाह कर दिया। मुझे कैसे पता होता? तुम उन्हीं चोरों की तरह लग रहे थे। एक मिशन पे था मैं। अगर तुम आकर टांग ना अड़ाती तो इसमें कामयाब हो जाता मैं। मुझे नहीं मालूम था। नहीं था मालूम? बात सुनो जूनियर, आइंदा तुम ऐसे कामों में मुदाखलत नहीं करोगी जिसमें तुम शामिल ना हो। क्या वक्त आ गया है कि अब अकेले ही नाश्ता करना पड़ रहा है, कोई भी नहीं है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग ऑफिसर साहिबा। जरा ये तो बताओ, कल अचानक तुम्हें क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था तो तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। लेकिन कल रात उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हो गए थे हम लोग। तुम अचानक उठ के चले गई और फिर वापस भी नहीं आई। और पता है तुम्हें, घंटों तक तुम्हारे अंकल की कहानियां सुनी पड़ी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, फजूल बातें किए जा रहा था। आपा मैं फजूल बातें कर रहा था क्या? आपा आप खुद ही बताएं कि मैं क्या करता। हमने वहाँ टूल अदा किया, बिला वजह टेबल्स बाहर निकलवाई नाज, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। क्या ये सब ठीक था? बस बहुत हो गया। हाँ, तो तुम बताओ बेटा, क्या काम करोगी? कब से शुरू करोगी? कुछ बताओ ना इस बारे अभी में। तो कुछ नहीं कहा। आज तो डायरेक्टरेट के पास जाना है मुझे, वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या करना है। मैं तो दुआ करती हूँ कि ऑफिस का ही काम दे तुम्हें। सुबह वक्त पर काम पर जाओ और काम होते ही घर वापस आ जाओ। चोरों के पीछे ना भागना पड़े, है ना? अम्मी, पुलिस में हूँ मैं। हाँ जानती हूँ मैं तुम पुलिस में हो। मैं भूल जाती हूँ कि तुम नर्स नहीं पुलिस वाली बन गई हो नाज। मुझे ये बात याद दिलाती रहना। मुझे जाना होगा, इससे ज्यादा नहीं सुन सकती मैं। ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आप लोगों से। नाश्ता तो कर लो ना। ये ले लिया है ना, देर हो रही है। बाय बाय नाज। वाह वाह, मेरी भांजी पुलिस ऑफिसर बन गई और आज उसका पहला दिन है। यकीन नहीं आ रहा। काश वो नर्स बन जाती, लेकिन नहीं बनी। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद तूफान कुशोगलो को बाइज्जत बरी किया जाता है।
भाई रहने दो। मेरी बात गौर से सुनो, कुछ भी करो तुम्हें इस मामले को संभालना होगा। मेरे हाथों में अब कुछ नहीं है सादुल्ला। अब मुझे तुम ही बताओ ना जरा, तूफान को कितनी मुश्किलों से पकड़ा था हमने और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ये लोग सिर्फ रिश्तेदारों के साथ। मैं चलूं क्या? तुम पीछे आओ, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। हर बात का हमें ख्याल रखना होगा। बज़ाहिर ये सब कुछ ठीक लगता है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं लगा सके। और कुछ कहना चाहते हो? एक और बात, अगर डिपार्टमेंट मुझे इसकी इजाजत देता है तो मैं एक टीम जरूर तैयार करूंगा। चीफ गुड मॉर्निंग। तो अब सुबह हुई है तुम्हारी? नहीं, कब का उठ गया मैं। अब तो जॉगिंग करने जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं फिर। जरूर। कॉफी पी रहा हूँ, आ जाएं साथ में पीते हैं। तुम कॉफी को छोड़ो और मेरे पास जल्दी पहुंचो। जमाल, मैं जा रहा हूँ। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था ना कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वो ही हुआ। बिला वजह गिरफ्तार करके ले गए। ओ मेरे प्यारे भाई, मेरी जान, तुम तो मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन इस तरह करने की इजाजत किसने दी थी? तुम कभी पास नहीं आओगे ना तुम। कितनी दफा तुम्हें समझाया मैंने किस तरह की हरकतें मत करना। हाँ, सुकून से रहो तूफान, समझ गए? अक्ल से काम लेने की जरूरत है। इस तरह करके मुझे मायूस मत करो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। मेरी बात सुननी चाहिए तुम्हें। देखो, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम्हें क्या लगता है ये काम सड़क पार करने जैसा और तुम आराम से कर लोगे? ये काम सड़क पार करने के लिए भी एहतियात बरतनी पड़ती है। पहले सिग्नल देखा जाता है और फिर अपने आप को महफूज जगह पर पहुंचाना होता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए। देखो, तुम मेरे इकलौते भाई हो, मगर गलती करोगे तो छोटे भाइयों ही भूल जाऊंगा मैं, समझ गए? हर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो तुम मेरी कमजोरी मत बनो। आइंदा ऐसी गलती की तो जान ले लूंगा। हाँ, सिग्नल अभी ऑन नहीं हुआ और गाड़ियों के हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, क्योंकि ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें गाड़ी से उतरकर लड़ने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से ऐसी जगह से निकल जाना चाहिए तुम्हें। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी भाई, समझ गया। अगर कल के बारे में बात करने आए हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस नई लड़की ने काम खराब किया। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया। हाँ, तो क्यों मिले इतनी सुबह? कोई और बात है। तुम तारिक को जानते हो? माहीगीर सरियार पर उनकी एक जगह है, अच्छा कारोबार है उनका। माहीगीर सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं और हमारे उठने से पहले उनका काम खत्म हो चुका होता है। ये उस वक्त काम करते हैं जब हम अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, और इनके काम को कोई समझ नहीं सकता। अच्छा है। इसके अलावा क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज की भी सहूलत, इनकी मछली शॉप भी है, और जहाँ तक मुझे लगता है इनका रेस्टोरेंट भी है। मतलब कारोबार फैल चुका है। हाँ, सही कहा तुमने। यानी सिर्फ मछली का ही काम नहीं करते ये लोग। हाँ, तो फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? मछली के काम के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग भी करते हैं। ये लोग अपने रिश्तेदारों को ही काम पे रखते हैं। हाँ चीफ, लेकिन उनका रिश्तेदार नहीं हूं मैं। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस आदमी का काम बहुत कंट्रोल में है। हम किसी भी तरह वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, उसे ज्यादा हुजूम भी पसंद नहीं है। ये तो अच्छा है कि उसके बराबर वाला घर खाली है और वो लोग उस घर के लिए किराएदार ढूंढ रहे हैं। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, और वहां पर सिग्नल भी नहीं आते। फैमिली के अलावा वो घर किसी को नहीं देते। जरूर इसका हल ढूंढ लिया होगा आपने। ढूंढ लिया है। कौन? चीफ, आप? उन लोगों ने बताया कि तुम आई हो। मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं मैं। चीफ, आप संजीदा है क्या? क्या हुआ? चीफ, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तो ये हल निकाला है आपने? तो सुन ले, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक मिनट। एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? बदकिस्मती से। कैसे? कल रात को एक गलत फहमी हो गई थी और कुछ नहीं। उसे गलत फहमी का नाम देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस काम से तुम्हारा लेना देना नहीं था उसमें टांग अड़ाई तुमने। सुन लिया? सच में मुझे लगा था कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। इस तरह के कामों में तो बहुत माहिर हूं मैं। आमिर और मैं काफी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ। उस घर के लिए किसी को ढूंढ रहे थे ना हम लोग,
तो ये है वो जो साथ रही। इसके साथ मियां बीवी की तरह नहीं रहूंगा ये मैं। क्या बात कर रहा है ये? अगर ये आखिरी लड़की हुई तब भी शादी नहीं करूंगा। चीफ, ये किस शादी की बात कर रहा है? ये आपको कहाँ से मिल गई चीफ, पता है? ये नई लड़की है और काम खराब कर देगी। वैसे तुम दोनों एक साथ अच्छे लगोगे। इस मिशन का हिस्सा ही नहीं बनूंगा मैं। और आप चाहते हैं शादी करूं? नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना इस लड़की को। देखो, मुझे ये कहकर मत बुलाओ, नाज है मेरा नाम। हाँ तो क्या हो गया? क्या आपको लगता है ये मेरे काबिल है? ये सब कहना बंद करो मुझसे। मैं यहीं खड़ी हूँ और तुम कब से पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हो। पागल हो क्या? सॉरी सर। बात सुनो, अपना काम बाखूबी करना आता है मुझे। साथ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। मुझे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। सॉरी चीफ। सर एक दफा फिर सोच लें। कल मैं नहीं आऊंगा। मैं भी बाहर हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि किस चीज से बाहर हूँ, मगर मैं बाहर हूँ। कल सुबह तुम दोनों मुझसे आकर मिलना, ठीक है? हाँ तो बताओ मुझे आदम, तूफान को उन्होंने रिहा क्यों किया? अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए और मेरे वहमो गुमान में भी ना हो तो इस बात पर मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। सोचना भी चाहिए। अब अगर उसने कोई गलत कदम उठाए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वो उसे ऐसे नहीं जाने देंगे भाई। उसे रोकना आसान नहीं है। अगर तूफान इसी तरह की हरकतें करता रहा तो मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? बहुत खफा होगी वो। वैसे भाई, आप अपनी माँ से इतना डरते क्यों हैं? बात डर की नहीं है, असल में उन्हें परेशान नहीं देख सकता मैं। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो वो मुझे दफन कर देंगी। तो सब्र करना होगा। कितना? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़े अरसे तक। तो मैं जाकर उस लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर को बुला लूं। कैसे हैं भाई? क्या हो रहा है? ठीक हूं, कुछ सोच रहे थे बस। तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है तूफान। छुट्टियां? आप बोर हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में अक्सर ये कहता रहता हूं कि तुमसे प्यार नहीं करता हूं मैं, लेकिन दर हकीकत तुम मुझे बहुत प्यारे हो। मेरे जिगर के टुकड़े, दिल के टुकड़े हो तुम। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसा भाई मुझे मिला और जो आपका है वो मेरा है। तूफान बस ठीक है। क्या मुझे बाहर जाने की इजाजत है भाई? जा सकता हूं ना? कोई गलती ना हो तूफान। ठीक है, कोशिश करूंगा भाई। जब मेरे बाबा ने कोर्ट से टेबल्स बाहर लगाने की इजाजत ले ली तो फिर हमने टेबल्स बाहर लगा ली। अच्छी लग रही हैं ये, और बाहर से गुजरने वालों को भी अच्छा लगता है ये। तुम हमेशा तरक्की करोगे जमाल। जिंदगी में कभी एक चीज के पीछे नहीं भागते रहना तुम। मेरी इस बात को जरूर याद रखना। हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है, समझ गए ना? चीफ, आप यहाँ? आ जाओ बेटा, आ जाओ। सादुल्ला साहब अभी हमें तुम्हारे नए काम के बारे में बता रहे थे। आप क्या इन्हें मेरे नए मिशन के बारे में बता रहे थे? तरक्की करने के बहुत चांस हैं तुम्हारे पास। बताएंगे क्या कुछ करना है मुझे? इसकी क्या जरूरत पेश आ गई थी बेटा? तुम ट्रेनिंग के लिए लंदन जा रही हो, तुम्हारी अम्मी को बता दिया मैंने। लंदन जाना है? हाँ। ट्रेनिंग तो खत्म हो गई थी ना? हो गई है। लंदन जाने वाली बात तो हमें अभी पता चली। मतलब अंकल अम्मी, मुझे भी अभी पता चला है आप लोगों के सामने। तुम्हारी ट्रेनिंग तकरीबन 3 महीने चलेगी। उस दौरान तुम्हारे घर वालों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 3 महीने? 3 हाँ, महीने? बिल्कुल। लंदन में 3 महीने? जानती हूँ। मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। नहीं जानती कि अभी क्या कहना है मुझे। हाँ तो अब मुझे इजाजत दीजिए। कॉफी का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। नैमत साहब। जी सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मगर सर। आप लोग साथ बैठकर इस मामले पर सोच विचार करें। जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है।
मैं इनसे 2 मिनट में बात करके आ रही हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा। तीन महीने की ट्रेनिंग का कह रहा था, मगर इस ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? इसने अभी तो पढ़ाई खत्म की है, अब ये मसला कहाँ से पेश आ गया? चीफ बात सुने, बात तो सुनिए। चीफ नाज, थोड़ा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारो। देखिए, अम्मी ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोश रहेंगी। देखो, हर चीज तैयार है, तो इसलिए अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। बस तुम्हें मंसूबे पर ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज और नहीं। तुम लंदन पढ़ने के लिए जा रही हो, तुम्हारी अम्मी को सिर्फ यही बताया है और तुम भी यही बताओगी। ठीक है, समझ गई? समझ गई चीफ। चलो अब जाओ, कल मुलाकात होगी। सब खैरियत है ना? ये सब क्या है नाज? वहां तो बहुत बारिश होती है। अब अभी ये सोच रहे हैं अंकल? मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि बहुत सर्द मौसम होता है वहाँ। मैं तो जा चुका हूँ। अचानक ये बात कहाँ से आ गई नाज, बताओ मुझे। अम्मी, ये एक मिशन है। वो चाहते हैं कि मैं लंदन में जाके साइकोलॉजी पढूं 3 महीने के लिए, तो मैं जा रही हूँ 3 महीने के लिए। कॉल करूंगी, वीडियो कॉल भी करूंगी आपको। आप परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ, वीडियो कॉल 3 महीने तक? तुम वहाँ होगी और मैं यहाँ? अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी, कुछ सोचा है? मैं हूं ना आपा, आप अकेली नहीं है। 3 महीने रहना पड़ेगा। 3 महीने तक। 3 महीने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। ओह, ये देखो तो कितना कुछ बनाया है आपने। नाज, हाँ? वीजा कितने दिनों में लग जाता है बेटा? अम्मी, किसका वीजा? इंग्लैंड का वीजा नाज। कितने दिनों में लग कर आ जाता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे। ये इतना आसान नहीं है आपा। आप पहली बार अप्लाई करेंगी, वो आपको बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग आपसे कहेंगे कि आपका वीजा नहीं लग सकता। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो। तो तुम्हें एक दिन में कैसे मिल गया? ये एक मिशन है अम्मी। खैर, मुझे जाना होगा। नाश्ता तो करके जाओ ना बेटा। देखिए, ये मैंने ले लिया है ना, मुझे ट्रिप की डिटेल्स भी लेनी है, फिर देर हो जाएगी। बाय बाय। बाय बाय। जरूर कुछ छुपा रही है ये। अरे कुछ नहीं छुपा रही आपा, परेशान मत हो, वो सब कुछ बताएगी आपको, लिख के रख लें ये। तुम्हारा अपॉइंटमेंट कब का था? बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बात का रुख मेरी तरफ कर दिया। बात को घुमाना खूब आता है। मेरा इंटरव्यू 10 बजे, समझ गई? ठीक है, अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। उठो यहाँ से। तुम्हारे रोज के बहाने सुनकर थक गई हूँ मैं। देखो, आज नौकरी के बगैर घर मत आना नेमत साहब। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो मत आना। हर रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाकर घर पर बैठ जाते हो। अब जाओ जल्दी। इस रोल को तो साथ लेकर जाऊंगा मैं अपने, चाय बाहर पी लूंगा मैं। गुड मॉर्निंग। यस, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा टारगेट और रूल्स आसान हैं। जी, रूल्स आसान हैं। ये वहां पे नजर रखेगी, मेरा पीछा करेगी, मेरा ध्यान रखेगी, और मैं उस दौरान अपना काम करूंगा, बस इतना ही। और हाँ, घर की सफाई, खाना बनाना, ये सब ये करेगी। हाँ, तो तारिक कुशोगलो और उसकी फैमिली, ये उसकी बीवी नहिर। नाश्ता तैयार है मेरी जान। आ रहा हूं मेरी जान। नाजली, तुम्हें इस औरत के करीब रहना होगा। ठीक है।
और ये उनका बेटा उमर। आ जाओ मेरे शेर। जल्दी से आ भूख लगी है जाओ। तुम्हें? वो साइड के साथ वाले सब स्कूल में कुछ पढ़ता तो जल्दी से बैठ जाओ। यह है तूफान, तारिक का छोटा भाई। उसकी वाहिद कमजोरी, अभी जेल से छूट कर आया है। तारिक इसे इसमें शामिल करना नहीं चाहता, लेकिन तूफान मुसीबत से बाहर निकलना नहीं चाहता। ये आदम है, खाला का बेटा, तारिक का करीबी साथी, हर चीज ये संभालता है। ये भी कह सकते हैं कि तारिक का दायां हाथ। बहुत भरोसा करता है तारिक इस पर। बस इतना ही। तो कब से शुरू कर रहे हैं हम लोग? शुरू हो चुका है। क्या सच में? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं चीफ, मसला तो कोई नहीं है, मगर क्या हमें अभी जाना होगा? क्या हुआ? क्या आपने बिस्तर के अलावा कहीं और नहीं सो सकती हो? इसका इससे क्या लेना देना है? मतलब अब हमें क्या करना होगा? हमने अपने नए शादीशुदा जोड़े के लिए रियल एस्टेट एजेंट से मुलाकात का टाइम लिया है। 2 दिन बाद। 2 दिन में हम क्या और कैसे करेंगे चीफ? फिक्र मत करो, आमिर तुम्हारी मदद कर देगा। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा, अपनी बकवास बंद करो। कल हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। तलत लेने आएगा तुम लोगों को। मगर सर। हाँ कहो। और कोई नहीं मिला क्या आपको? वो तलत इस ऑपरेशन में तुम्हारे साथ काम करेगा। आगे समझ? जी बिल्कुल ठीक है चीफ। चलो अब जाओ। डरो मत, ये पहला मिशन है ना तुम्हारा। मेरी बात मानोगी तो बच जाओगी। कोई डर नहीं लग रहा है मुझे। बार बार क्यों कह रहे हो कि डर लग रहा है मुझे? डर तो रही हो, लेकिन घबराओ मत। तुम इसी तरह पागलपन करते रहते हो। क्या मुझे पागल कह रही हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर हूं मैं पागल? तो खेल बहुत जोरों में चल रहा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हिकमत भाई एक स्पेशल कावा पिला दीजिए। ये क्या नंबर? शुक्रिया। अरे ये नहीं, 12वां उठाओ। 12वां नंबर 12। डरने की जरूरत नहीं है। अरे ये नंबर नहीं, मेरे ख्याल से ये सही है। हाँ ये वाला सही है ना? हेलो, नेमत साहब से बात हो सकती है? जी बात कर रहा हूँ, फरमाएं। आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन मौसूल हुई है हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने ही की है। अगर आप आज फारिग हैं तो क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? मैं आज फारिग हूँ या नहीं हूँ, 1 मिनट चेक करके मैं बताता हूँ आपको। जी जी बताएं, मैं आज फारिग हूँ, कहाँ आना है? मैं आपको एड्रेस बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। जी जी लिख लेता हूँ मैं। 1 मिनट जी बताएं। हाँ प्लीज़। समझ गया, 31 स्ट्रीट। ठीक है समझ गया मैं। भाई नंबर तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। इसी तरह खेलोगे तो कभी नहीं जीतोगे। मतलब जिंदगी में जीतने का सोचना चाहिए, हारने का कभी भी नहीं। चलो अब तुम लोग गेम शुरू करो, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हिकमत भाई मेरा बिल इनसे ले लीजिएगा। नोमान साहब मुझे बताया है कि इंटरेस्टिंग। 3 ज़बानें जानते हैं आप? ज्यादा मजे की बात है कि मैं 4 ज़बानें जानता हूँ, मगर जो 34 ज़बान है मैं उसमें इतना माहिर नहीं हूँ। बस गुजारा हो जाता है। नेमत नाम है मेरा। नेमत साहब, हमारी ये साइट बहुत अहम है। इस साइट पर सालों से कोई मसला नहीं हुआ, पुरअमन और महफूज जगह है। मतलब वो साइट आपके लिए बहुत जबरदस्त है। और यकीनन हमारी साइट पर गैर मुल्की ज़बानें भी बोली जाती हैं। अब इस सीवी को देखकर मुझे एहसास हुआ है कि आप ही वो शख्स हैं जिसे आज तक हम अपनी साइट के लिए तलाश कर रहे थे। आपके मुताबिक मैं ही वो शख्स हूँ, तो और कितने लोग हैं? मैं और मेरी साइट एडमिनिस्ट्रेटर वाली शख्सियत। हाँ तो मेरे पास भी कुछ मुख्तलिफ लोग हैं। रेस्टोरेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था नुमान साहब। हाँ नहीं, दरअसल हम उसके लिए नहीं ढूंढ रहे। मगर मुझे तो यही कहा था। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। किसके साथ? आप और साइट की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से? जी सिक्योरिटी। ये तो अलग अलग हो गया, शेफ और सिक्योरिटी। नुमान साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया फरीद। नेमत साहब अगले हफ्ते से हमारे साथ काम करेंगे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तो ये आपको तमाम तफसीलात और कानूनी कार्रवाई से आगाह कर देंगे, और आप इनके साथ साइट एडमिनिस्ट्रेशन गाइड का जायजा ले लीजिएगा। जी बिल्कुल नुमान साहब, आप बेफिक्र रहें। गुड, ऑल द बेस्ट।
ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, लग रहा है इस पे हाथ रखकर कोई कसम खाओगे। ये सब क्या है? क्या करूं नोमान साहब, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। यार नोमान साहब नहीं करते होंगे, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तुम्हें देखकर तरस आ रहा है मुझे। जरा आराम से, सुकून से। शुक्रिया भाई, आप सच में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के लिए है। 4 ज़बानें जानता हूँ तभी तो रखा है मुझे। ये आपका पहली दफा है? पहली दफा? हाँ, दरअसल मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताल्लुकात थे, मगर किसी को बताना नहीं, मैं उनके मुखालिफ था। समझ तुम चाहो तो मुझे सब बता सकते हो। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपको सब बता दूंगा। सिक्योरिटी, नाइट सिक्योरिटी, चलो शुरू हो जाओ। हाँ, आ गई। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ। क्या हुआ है? लजानिया बना रहे हैं तुम्हारे अंकल। लसानिया? इसका ख्याल कैसे आया? हटो हटो, अल्लाह। सामने से हटो जरा। ही, तुम्हारे अंकल को जॉब मिल गई। कैसी जॉब? शेफ की जॉब, शेफ की। शेफ? हाँ, मेरी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इटालियन खाने बनाने में ये बहुत ज्यादा माहिर है। अल्लाह अल्लाह। आपा, वो जो हमारी कैसरी बेटी है, हम उसे लाजानिया कहते हैं। केसरी बेटी हमारी कब से हो गई बताओ? हम तो मुगला के हैं। अच्छा खैर, जो भी है, आ जाओ। हाँ चलो अब जल्दी से सच में बैठ ये जाओ। सब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने भी नहीं किया था, मेरे लिए भी सरप्राइज है ये। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब भी बना सकते हैं। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अंकल ये तो सच में बहुत मजे का है। आपा, आपको कैसा लगा? ये तो वाकई में बहुत मजे का है। इससे पहले क्यों नहीं बनाया तुमने? मौका नहीं मिला। यानी जब मैं इटली में था तो ये लजानिया वहाँ बनाना सीखा मैंने। इस तरह की कहानियाँ किसी और को सुनाना। हमें पता है इटली में तुम 3 महीने जेल में बंद थे, और बात तो ऐसे करे जैसे चप्पा चप्पा घूमा है। क्या सच में ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या आप ठीक हैं अम्मी? हाँ ठीक हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, ये मत कहेगा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो आप ये सब कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या किया आपने? आज एक वीजा लगाने वाले एजेंट से मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि आपका काम फौरन हो जाएगा। पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन काम गारंटी के साथ हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी आपा, मेरे होते हुए आपने किसी और शख्स की मदद ली? ऐसा क्यों किया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आपा? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। तुम्हारी ये बकवास कभी खत्म नहीं होगी। अम्मी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए ऐसे नहीं चल सकता है सब कुछ। बेटा क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। एजेंट को पैसे देने हैं, सारे काम वो खुद देखेगा। 1 हफ्ता, सारे कामों में 1 हफ्ता लगेगा, और इसके बाद लंदन में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं। मुझे भी। एक और प्लीज। कबाब खाना पसंद करेंगी क्या? क्या इस वक्त? हाँ तो क्या हो गया? भूखे पेट को क्या पता है कि वक्त क्या हुआ है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे नहीं चाहिए। भाईजान एक कबाब रोल दीजिएगा। नहीं है भाई, खत्म हो गए। क्या मतलब खत्म हो गए? इतने सारे तो पड़े। तुमसे कहा ना कि नहीं है, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, क्या बदतमीज इंसान है। हाँ हूँ बदतमीज। भागो यहाँ से। यकीनन आप मुझे ही लेने आए हैं ना यहाँ पर? हाँ हैं? आज मुझे यहाँ किसी से मिलना था और शायद वो आप ही हैं। क्या? अब बस भी करें, हम दोनों को पता है कि आप यहाँ कबाब बेचने नहीं खड़े।
चीफ ने भेजा है। नाज। तलत कुलतेकेन, सिविल ऑफिसर तलत कहते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या उसका हक को देखकर? हाँ ऐसा ही है, सब कुछ अच्छा था जब तक वो नहीं आया था। अक्सर ऐसा ही होता है नाज, कोशिश करके मंसूबे बनाते हैं, सालों मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कोई इंसान आकर एकदम से दिमाग खराब कर देता है। अब वहां खड़ी मत रहो, आ जाओ गाड़ी में। नाज से हम तुम्हें बनाएंगे यास। क्या यहाँ पे? हाँ, उस स्टूल को उठाकर आ जाओ। ओके। तो हम पहुंच गए। अच्छी जगह है ना? हाँ, ये सब क्या है? तुम्हारा माजी। सबसे पहले तुम्हारे फोन में अपनी एल्बम होनी चाहिए, समझ गई? तो तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो इससे शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। तुम एक अहम शख्सियत हो यास, ये अपने सहन में बिठा लेना, ठीक है? तुम्हें सर से लेकर पांव तक बदलना है खुद को। वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो तो जरा कौन आया है। हमेशा देर से आता है, लेकिन आ जरूर जाता है। सोचा नहीं था कि तुम शादी के जोड़े में मिलोगी मुझे। वैसे अच्छी लग रही हो। शुक्रिया, पर ये नकली है। मुझे लगा असली है, इसलिए डर रहा हूं। कैसे हो आमिर? ठीक हूं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? बताता हूं, पहले आ जाओ पर्दे के सामने। हाँ, तो शुरू करते हैं फिर। शादी की तस्वीरों से शुरू करेंगे पहले। आमिर का नया नाम लेवेंथ है और नाज का नया नाम याज है। ये नाम ज़हन नशीन कर लो अच्छी तरह। तो तैयार हो जाओ। जानती हो ना, बीवी हो मेरी। हाँ, पर नकली। चलेगा। थोड़ा मुस्कुराओ ना, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती खड़ा किया है। याज गुनैश बाले कैसर से, माहिर नफ्सियात। माहिर नफ्सियात? मगर मैंने तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। ये तो अच्छा शोभा, मुझे तो कसाई बनना पड़ा था एक बार। याज, लंदन में तुमने पढ़ाई मुकम्मल की और तुम्हारी 11th से वही मुलाकात हुई। कॉन्सर्ट के दौरान एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया। 9 महीने एक साथ रहे और फिर शादी कर ली, और शादी को भी 3 साल गुजर चुके हैं। और फिर अचानक काम के सिलसिले में 11th को वापस यहाँ आना पड़ा, और अब तुम दोनों को यहाँ पर रहने के लिए एक अच्छा घर किराए पर चाहिए। 11th का ताल्लुक इजमीर से है और ये बहुत अमीर घराने से है। वो चाहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी बीवी महफूज जगह पर रहे। और वो महफूज घर कहाँ है? हाँ, जरा बताओ, बताओ जरा। तो तुम दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई? लंदन में एक कॉन्सर्ट के बाहर मिले थे। कॉन्सर्ट का नाम क्या था? कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट। तुम्हें कोल्ड प्ले कितना पसंद था ना? कुत्ते का नाम क्या था? टियो। 11th की डेट ऑफ बर्थ? 15th of January 1989। 16 जनवरी है नहीं? इसका पसंदीदा खाना कौन सा है? सुशी। मुझे सुशी बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब पसंद करनी पड़ेगी। ये तो अच्छी बात है कि आमिर को तुम्हारे साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं। बस बस ठीक है,
इस खेल के दौरान तुम दोनों को बहुत मजा आने वाला है। हाँ तो फिर आगे का काम शुरू करते हैं। काफी अच्छा काम किया है, शाबाश। हाँ तो फिर कल 3 बजे एयरपोर्ट पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है? कल एयरपोर्ट पे? क्या हुआ, क्या कुछ और करना है तुम्हें? नहीं, कुछ करना तो नहीं है, पर क्या हम कल से शुरू कर रहे हैं? फिक्र मत करो, लेकिन ध्यान रखना कहानी से बाहर मत निकलना। अगर गलती से भी तुमने झूठ बोल दिया ना, तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए तुम्हें 1000 और झूठ बोलने पड़ेंगे। और अगर गलती से मुंह से झूठ निकल जाए तो याद से उसे लिख लेना, ताकि याद रहे कि क्या झूठ बोला था। इसका क्या मतलब है? मैं एक दफा झूठ बोलकर फिर भूल गया था कि क्या बोला था, इसलिए पकड़ा भी जाता मैं। लेकिन आमिर को याद था और इसने मुझे बचा लिया। अगर तुमसे कोई गलती होती है तो हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी तुम एहतियात करना। मेरी अम्मी ने वीजा के लिए अप्लाई कर लिया है। हाँ तो? मतलब अगर उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर लिया है तो मतलब उन्हें लगता है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। उनको वीजा मिलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए चीफ, वो मुझसे कभी इतना अरसा दूर नहीं रही हैं। वो हमेशा मेरे साथ रही हैं, हमेशा साथ खाया पिया है। वो कैसे रहेंगी? झूठ बोल देना। अभी तो कहा कि ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कहा था, इसने कहा ऐसा झूठ बोलो जिसे इंसान बाद में संभाल सके। देखिए चीफ, बात सुने। मैं जानती हूँ कि एक मिशन है और मुझे इसमें एक अलग आइडेंटिटी के साथ जाना है, मगर मेरी अम्मी और अंकल वो मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। किसी भी सूरत में तुम्हारी अम्मी को मनाना होगा तुम्हें। आ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग। आपको ये लड़की मिली कैसे? तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि ये लड़की कहाँ से मिली? आप कैसे जानते हैं इसे? ये एकेडमी से पहले सिक्योरिटी गार्ड हुआ करती थी। शायद तुम्हें याद होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने बम को फटने से रोका था, याद है ना? जी हाँ। वो सिक्योरिटी गार्ड नाज थी। यानी उसे पहले से जानते हैं आप? अच्छी तरह। उस पे भरोसा रखो और उस लड़की की मदद करो। देखना तुम दोनों इसमें जरूर कामयाब होगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, देर हो रही है, जल्दी करो। अंकल आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अम्मी आ जाए। क्या अम्मी आ जाए? आ जाए? अल्लाह अल्लाह, जैसे मैं नहीं देख। अच्छा दरवाजा तो बंद कर दे। बाद में हो जाएगा। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मुझे तुम्हारा यूं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर का सारा सामान बेच रही हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा आपा, ये एक मिशन है। मिशन। तुम तो जैसे बड़े समझदार हो। चुप हो जाओ। मेरी प्यारी अम्मी, काश मेरा वीजा लगा हुआ होता। कोई बात नहीं। वीजा नहीं है, जानती हो? मेरे पास है। क्या मुझे दे दोगे? हेलो। तुम जा रही हो? 3 महीने के लिए। क्या वो खत्म नहीं हुआ? हाँ, खत्म नहीं हुआ। मगर ऐसा क्यों? तुम अपना ख्याल ठीक से रखना नूरहान। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मैं जहाँ पर होता हूँ वो तुम्हें अच्छी तरह पता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। इंतजार कर लूंगा तुम्हारा। मत करना। पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं। मुझे तो उस पर बहुत हंसी आ रही है आपा। नाज, तुमने ऐसा उससे क्या कहा है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा अंकल, लेकिन लगता है कि शायद किसी और ने कहा है। क्या? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक माँ अपनी औलाद का हमेशा भला ही सोचती है, बुरा नहीं सोचती कभी। शुक्रिया अम्मी। If anything happen to you out there, call me baby. अंकल ये बताएं, आपने इंग्लिश कब सीखी? मजबूरी थी बेटा, सीखनी पड़ी। अल्लाह अल्लाह। मुझे पता है कि इसने अंग्रेजी क्यों सीखी थी। इसे अंग्रेजी सीखने की नौबत क्यों पेश आई थी, जरा पूछो ना तुम भी अपने अंकल से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंकल बताएं क्यों सीखी? क्योंकि कुछ अरसे तक मैं माल्टा में रहा, बस थोड़ा अरसा, तकरीबन 1 महीना। अच्छा, तुमने 1 महीना वहाँ पर गुजारा? अच्छा नेमत। तुमने जो माल्टा में 7 महीने जेल काटी थी, वो सब कुछ क्या था? तो फिर मैं क्या करता? 7 महीने तक भूखा प्यासा रहता आपा। मजबूरी थी, करना पड़ा मुझे। अंकल मैं आपसे हर रोज कुछ न कुछ सीखती हूँ, आप अमेजिंग हैं। देखो बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत बदल चुके हैं, बहुत ज्यादा। उस नई मुलाजमत से नई जिंदगी का आगाज कर रहा हूँ मैं, सब कुछ छोड़कर। चलिए देखते हैं।
देख कर चलिए अंकल, अब आप मुझे यहाँ पर उतार दें। यहाँ पर? हाँ, यहीं पर। नहीं, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आप लोग बैठे रहे ना। क्यों मेरी जान, तुम्हें अंदर तक तो छोड़ सकती हूँ ना मैं। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? क्या वापस है नाज? एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ अंदर जाने के लिए तो वीजा नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे पुलिस एंट्रेंस से जाना है, आप यहीं रहे। हाँ, याद दिलाती रहा करो मुझे कि तुम पुलिस वाली हो। काश कि तुम नर्स बन गई होती। अब बस भी देखो, पहुँचते ही मुझे कॉल करना। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी। सुबह, शाम, दोपहर, रात, सोने से पहले मुझे जरूर वीडियो कॉल करना, ठीक है? मैं आपको हर वक्त कॉल करती रहूंगी। देखो, कुछ उल्टा सीधा मत खाना। इसमें मैंने सारी चीजें वो रख दी हैं जो तुम्हें पसंद है। आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बताती हूँ। किसी की बात में मत खामोश रहे। क्या है? गौर से सुनो। किसी की दी हुई चीज मत खाना और ना ही किसी पे भरोसा करना। ऐसा ही करूंगी, ठीक है? मेरी प्यारी अम्मी, अब तो बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अब जाओ। आप इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं आपा? ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है। अब मेरा दिमाग मत खराब करो। नहीं, क्या मैंने कुछ बुरा कहा है? बताएं मुझे। इससे कहो कि मुंह बंद रखे। अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जान। ओह मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। अब देखो, हम तुम्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गए, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। चलो जल्दी करो। चलो जाओ, आप ऐसा संभाल कर रखना और कॉल करती रहना। हर वक्त कॉल करती रहूंगी। हाँ, वरना ये नहीं मानेंगी। जाए, मुझे अंदर जाना। जाओ बेटा, खुदा हाफिज़। तुम अंदर तो जाओ, हम चले जाएंगे। जाए, गाड़ी में बैठे। हाँ चले आपा, आ जाए। मेरा इंतजार जाओ, चले जाएंगे। आ जाए आपा, आ जाए। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, वो चली जाएगी। आप अंदर बैठे। खुशामदीद। साथ में अच्छे लग रहे हो तुम लोग। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया तलत भाई? अच्छी लग रही हो तुम। तुम दोनों छुट्टियां गुजार कर वापस आ रहे हो और ये नॉर्मल सी बात है। आ जाओ मेरी जान। थैंक यू हबी। वैसे वाकई में तुम बहुत प्यारी लग रही हो यास। हेलो फवाद। हाँ, मैंने देख लिया। चश्मे के साथ वाली पिक्चर प्रिंट कर दी। आखिर क्यों? मैंने तो बस ये यूं ही लगाया हुआ था। कितनी बार तुम्हें बताया है? अच्छा रखो, कॉल रखो, कस्टमर्स आने वाले हैं। पुरसुकून रहो। ऑलरेडी पुरसुकून हूँ मैं। हाँ, यकीनन होगी। आमिर, मुझे अभी तंग मत करो, समझ गए? मेरा नाम लेवेंथ है। आ जाओ मेरी जान, काम शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। लेवन साहब, आप हैं? बहुत शुक्रिया। जी हाँ, लेवेंथ हूँ मैं। ये मेरी बीवी। हेलो, मेरा नाम याज है। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ नोमान। जी सर, हमारी ये साइट कुल 17 विलास पर मुश्तमिल है। जी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत, पुरसुकून और सरसब्ज साइट है जिसे हर कोई पसंद करता है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। पहले तुम। शुक्रिया। आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे पास यहाँ एक बड़ा और कुशादा हॉल है।
और यहाँ इस कोने में जो पियानो आपको नजर आ रहा है वो तकरीबन 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना है। ये तो बहुत जबरदस्त है। जी बिल्कुल, शानदार है, एंटीक है ये। वैसे मुझे जाती तौर पर एंटीक्स में दिलचस्पी है। अच्छा जी, और मैं बताता चलूं कि मैं इस साइट का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। क्या वाकई? जी हाँ, और मुझे इस बात पर बहुत फख्र भी है। तो हॉल आपने देख ही लिया है, अब अगर आप चाहें तो हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरफ आइए। चले खड़े मत रहिए, आ जाइए आ जाइए। और ये है हमारा जदीद तर्ज पर मुश्तमिल किचन, जहां आपको हर तरह की फैसिलिटीज बआसानी मिल सकती हैं। जबरदस्त है ना? और इसके मालिक कमाल साहब ज्यादातर बाहर रहते हैं। हाँ। और वो अपना ये घर किसी अच्छी फैमिली को देना चाहते हैं, क्योंकि उनका इस घर के साथ एक बहुत ही खास किस्म का रिश्ता है। अगरचे इस साइट पर उनके 7 मजीद घर हैं, मगर वो इस घर को दीगर से ज्यादा अहमियत देते हैं। मुझे नहीं पता वो ये तफरीक कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं। तो इस बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ? कभी कभार ऐसा हो जाता है, इंसान ये नहीं जान सकता कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है, वो भी बेपनाह। क्या ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है आपने लेविन साहब, शानदार अंदाज है आपका। तो इसका साइकोलॉजी से भी जरूर कोई ताल्लुक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसा होगा। वैसे मैं इस बात का एतराफ करूंगा कि मैं आपकी वर्ड बुक से बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक्स या कुछ और। हाँ वाकई। ये बहुत दिलचस्प है। वैसे मैं सोच रहा था कि कोई थेरेपी ले लूं। नहीं। खैर, बातें बहुत हुई, अब हम चल के घर के दूसरे हिस्से को देखते हैं। चलिए इस तरफ आ जाइए, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। जी, तो ये है हमारा टॉप फ्लोर। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं 2 बेडरूम्स और एक लग्जरियस बाथरूम। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। कितनी अच्छी बात कैसे? है। मतलब अगर हमसे मिलने यहाँ कोई मेहमान आएंगे तो हम दूसरे बेडरूम को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप लोग आराम से बेडरूम देखना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिए, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया। ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ और मुझ पर छोड़ दो ये सब। क्या छोड़ दूं तुम पे? किराए की बात। अच्छा, तो किराए की बात आदमी ही कर सकते हैं। अभी तक उसी बात पर अटकी हो। माना कि तुम्हें ज्यादा पता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आदमियों का काम है? तुम मुझसे इस वक्त बहस कर रही हो, यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी बहस नहीं करनी है तुमसे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दोनों ही सब कुछ कर सकते हैं। यास, घर किराए पे लेना है तो मैं जा रहा हूँ। घर पसंद आया हमें। अगर इस घर का मालिक राजी है तो हम लोग भी राजी हैं। हम इसे बिल्कुल ले रहे हैं, हम बिल्कुल ले रहे हैं इसे। मतलब कि सिर्फ इसका फैसला नहीं है, मेरा भी है। अच्छी बात है। तो मैं फिर आपको आज रात तक कंफर्म करता हूँ। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर कैसे आ गया? मिलना तो है ना एक दिन, जितना जल्दी मिलना है उतना अच्छा है। आदम साहब आइए। मैं देखने आया था कि हमारे नए पड़ोसी कौन है। आदम साहब, मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। लेविन साहब, इनका ट्रक्स का कारोबार है ना लेविन साहब? मैंने गलत तो नहीं कहा ना? जी जी। और इनकी वाइफ याद साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट। खुश आमदीद। तो आदम साहब, अब आपके पड़ोसी आ गए हैं। जी, आदम साहब साइट के हर मसले के लिए हर वक्त मौजूद हो। ये घर तो काफी अरसे से खाली है। आप लोगों को यहाँ पर आने का ख्याल कैसे आया? मेरा ये घर लेने का इरादा मेरा था। मेरे हस्बैंड ट्रैवल बहुत करते हैं, तो मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, जहाँ पर जंगल हो, बहुत खूबसूरत नज़ारे हो, बस इसीलिए। कौन सा बिजनेस? क्या आपका है? फैमिली बिजनेस है। अरे आदम साहब, आपने तो खड़े खड़े छानबीन ही शुरू कर दी। तमाम तर मालूमात है मेरे पास। बहरहाल गुड लक आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। हम मिलते रहेंगे ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें, चाहे हम पड़ोसी ही क्यों ना हो। आप लोग किराएदार ही सही, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ऐसा ही है। गुड लक। जी जी जी। बहरहाल आप लोग खुश रहिए। अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आदम साहब जरा अजीब से हैं। यानी आदमी तो अच्छे हैं मगर थोड़े से अजीब हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन। अच्छा तो फिर? हाँ तो फिर आपकी कॉल का इंतजार करेंगे हम लोग। जरूर जरूर। अब हमें चलना चाहिए मेरी जान। क्यों नहीं डियर, फिर मिलती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। लेवन साहब, बहुत अच्छा लगा मिलके। फिर क्या हुआ? इन्हें कमीशन की कोई परवाह नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है काम हो जाएगा। लग तो रहा है हो जाएगा। 2 गार्ड दरवाजे पे, 2 गार्ड फ्रंट डोर पे और 2 गार्ड गार्डन में, मतलब कि 6 गार्ड। कुल मिला के बस 6 गार्ड थे वहां। इस बारे में मत सोचो, याज बनो, याज की तरह एक्ट करो, याज की तरह बातें करो। तुम एक माहिर नफ्सियात हो, याद रहेगी। कुछ नहीं भूली मैं। अगर नहीं भूली तो वहां क्या कर रही थी? तो इसका साइकोलॉजी से भी जरूर कोई ताल्लुक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कितने खतरनाक लोग हमारे इर्द गिर्द थे, क्या तुम जानती भी हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है क्योंकि बेवकूफ हूँ मैं। यही कहना चाह रहे हो तो? तुम्हें एक अच्छी माहिर नफ्सियात बनना होगा। जो भी किताबें हैं सारी पढ़नी होंगी। होटल जा रहे हैं हम लोग। कौन से होटल जा रहे हैं? हम लोग बाहर से आए हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। तो बताओ क्या करें? क्या हुआ आपा, फ्लाइट उतर गई? नहीं अभी नहीं, मगर करीब है बहुत। अभी तो जहाज आसमान में घूम रहा है। आपा मैंने ये पूछा फ्लाइट उतर गई, ये नहीं पूछा कितना ऊपर है। जहाज का पूरा नक्शा खींच दिया। मेरी बेटी को बिलावजह अकेले लंदन भेज दिया। इस सब की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? वैसे आपा मुझे तुम्हारी बेटी पर तरस आ रहा है। तुम्हें तो काम पे जाना था ना, यहाँ खड़े होके मेरा सर क्यों खा रहे हो? हाँ बिल्कुल काम पे जाना है आपा, मगर आज मेरी नाइट ड्यूटी है इसीलिए घर में हूँ। ये किस किस्म की नौकरी है? मेरी बात सुनो, फिर से तुम कोई ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहे ना? हाँ नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अल्लाह। थैंक यू। हमें कोई फॉलो कर रहा है। देखो, राइट साइड पे देखो, ध्यान से। वो बैग भी याद से उठा लीजिएगा। हमारे मुताबिक हो रहा है सब कुछ। समझो वो घर मिल गया, बस आज की रात यहां गुजारनी होगी। तुम जाओ, मैं देख। हेलो, हमने अपने लिए कमरे बुक करवाए थे। खुश आमदीद लेवन साहब, ये लीजिए आपका फॉर्म, आप भर दीजिए इसे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आदम हमारा पीछा कर रहा था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आज मेरी ही ड्यूटी है, मैं संभालूंगा सब। ये लीजिए कमरे की चाबी, आराम फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे हमारा पीछा क्यों किया जा रहा है? पागल हैं वो लोग। अब समझ में आ रहा है कि हमारा किससे पाला पड़ा है। ये कहना बंद करो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक क्यों गए हैं अभी?
क्या हम एक ही रूम में रहने वाले हैं? तुम 11th के साथ रहोगी, मगर आमिर दूसरे कमरे में। हाँ, ओके, कल मिलती हूँ फिर। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। तुम भी। मैंने कॉल नहीं की, कैसे भूल गई? उफ। Good morning. Today's weather is not classic. London is ready. We may see some sunshine around 1 p.m. in the future. But 3 p.m. I advise you to bring your umbrella. हेलो मेरी जान नाज। अम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? खैरियत से पहुँच गई ना? इतनी देर से क्यों कॉल की? जहाँ से उतरते ही कॉल करनी थी ना। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ, मैं आराम से आ गई थी। इस वक्त होटल में हूँ मैं अपने। वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो कॉल नहीं कर सकी। हाँ, चलो अच्छा है। वहाँ का मौसम कैसा है? टीवी पे 12 डिग्री बता रहे। बहुत ठंड है क्या वहाँ? नहीं तो, मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब ठीक है, परेशान मत हो। वैसे नाज, ये बाल कैसे बने हुए हैं? घर से निकलते वक्त तो ऐसे नहीं थे। यहाँ पर हवा तेज है, मौसम तो ठीक है लेकिन हवा बहुत तेज है, शायद इस वजह से खराब हो गए होंगे। अच्छा ठीक है। वैसे जिस जगह हो वो महफूज है ना? खिड़की से मुझे दिखाओ कि कैसी जगह है, अच्छी है या नहीं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि कोई परेशानी की बात नहीं। चलो दिखाओ जल्दी। अम्मी, खिड़की से बाहर देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने रूम में हूँ। यहाँ पर सब ठीक है, आप परेशान मत हो अम्मी। आप अपना ख्याल रखें बस। मैं नहाने जा रही हूँ, फिर दोबारा आपको कॉल करती हूँ। ओके बाय। कॉल करती रहना, हर वक्त कॉल करती रहना, ठीक है? सोने से पहले, सुबह उठते ही कॉल करना मत भूलना। हाँ ठीक है मेरी जान। नाज, ज्यादा इंतजार मत करवाना, मैं मुसलसल फोन को ही देखे जा रही हूँ बेटा। तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। ठीक है अम्मी, मैं जल्दी कॉल करूंगी, आप परेशान मत हो। क्या अंकल नहीं है घर पे? काम पर गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। नाज, उसने कहा था ना कि वो शेफ है। अगर मैं होती ना उनकी जगह तो उसे तो अपने घर का चौकीदार भी ना रखती। अम्मी, उनका मजाक नहीं उड़ाए, वो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। आई नाज, बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ओह मेरी प्यारी अम्मी, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। अच्छा अब मैं कॉल रख रही हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। I love you, बेटा। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। बाय। Hope to see you tomorrow. We will be connecting now to the daily news. Try and have a great day and thank you. Off you now, boss. जी आदम साहब। नुमान, वो लोग होटल क्यों गए हैं? वो सैंड ट्रूप से छुट्टियां गुजार कर आए। कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं? लेविन साहब ट्रक्स का काम करते हैं। नुमान, बकवास मत करो, मुझे पता है वो क्या काम करता है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों आया है? उन्होंने किराए के लिए मकान खाली देखा तो यहाँ चले आए। तो तुम उन्हें कैसे जानते हो? काफी ताल्लुकात हैं उनके, और किराए के हवाले से कोई एतराज भी नहीं किया उन्होंने। मुझे इसकी सारी मालूमात चाहिए, समझे? बिल्कुल समझ गया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो क्या उन्होंने साथ वाला घर किराए पे ले लिया? फैसला नहीं किया है अभी तक। नुमान ने तो यही बताया। दरअसल वो खुद बेवकूफ इंसान है, उसे क्या पता होगा। उसका काम है ज्यादा बोलना, और मुझे लगता है उसका काम नहीं चलेगा। खैर, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। एक इंसान भी ऐसा नहीं बचा जिससे हमारी दोस्ती हो या वो साइट पर हमारा साथ दे सके। तुम्हें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। वैसे उन लोगों से मेरा क्या ताल्लुक है नैर? एक तो तुम्हें कोई भी इंसान समझ में क्यों नहीं आता? मैं घर बैठे बैठे बहुत थक चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ तारिक, किसी से नहीं उलझोगे, समझ गए ना? ठीक है ठीक है, वादा करो मुझसे। ठीक है ना, मैं वादा करता हूँ। हेलो आदम, कैसे हो तुम? हेलो।
क्या? उसकी अपनी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, अमीर लोग हैं, लड़की साइकोलॉजिस्ट है और वो लोग होटल चले गए। होटल चले गए? घर नहीं है क्या उनके पास? वो लोग छुट्टियां गुजार के वापस आए हैं, लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं आए। आज से पहले तुम्हें कोई और पसंद आया जो ये पसंद आएंगे? कैसी बातें कर रहे हो? मैनेजर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैनेजर से बात हो गई। ठीक है, आ जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद, खुश आमदीद। देखिए सादुल्ला साहब, मैं आपको अंदर जरूर बुलाती, लेकिन अभी सफाई कर रही हूँ मैं। ब्लीच ज्यादा डाल दिया ना मैंने इसमें, तो आप बदबू से बैठ नहीं सकेंगे अंदर। आइनर साहिबा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? सोचा मैं घर की सफाई कर लूँ। सफाई करने में काफी देर तो नहीं हो गई? हाँ, शाम हो गई, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। मैं आपके वीजे के सिलसिले में आया था, सोचा आपकी मदद कर दूं। वीजे के कागजात चाहिए मुझे। वाकई में? कितने दिनों में मिल जाएगा वीजा? कोशिश करूंगा जल्दी मिल जाए, आप बेफिक्र हो जाएं। तो फिर मैं लंदन जा सकती हूँ ना? आइनर साहिबा, सारी चीजें कानून के मुताबिक होती हैं, तो इसमें वक्त तो लग जाएगा। तो अब इजाजत चाहिए। खुदा हाफिज। भाई, हद है तूफान। कभी तो मुझे सुकून का सांस लेने दिया करो तुम। इस आदमी के कपड़े क्यों उतारे तुमने? ताकि इसको इसकी औकात याद दिला सकूं। क्या गलत किया मैंने? चलो जाओ, इसे कपड़े पहनाकर बाहर ले आओ जल्दी। ओह, बहुत ज्यादा ठंड है ना? ठंड बहुत है ना? बहुत ज्यादा ठंड है। ये जगह हमेशा मौत की याद दिलाती है। चलो खैर, जो होना था वो हो गया, ठीक है? हाँ, खुश हो जाओ। ओह, वैसे तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम यहां जिंदा रहोगी भी तो क्या हासिल कर लोगे? हाँ, इससे बेहतर है कि आराम से मौत की नींद सो जाओ। हाँ, जन्नत जन्नत है ना? लेकिन शर्त यह है कि इंसान को जन्नत के काबिल भी होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? और वो तुम नहीं हो। वैसे इसे यहां लाकर बहुत अच्छा किया है तुमने। जो गुनाह किया इसकी सजा तो मिलेगी। तो बोलो, कहां है सामान? यकीन कर, मुझे इस बारे में कुछ भी हाँ, तो मेरा सामान किसने चुराया है? क्या खुद ब खुद गायब हो गया वो? ये आदमी बिला वजह मेरा वक्त जाया कर रहा है। ये कुछ भी नहीं बताने वाला। बेहतर यही है कि इसे ले जाकर समंदर में मछलियों के हवाले कर दो। माफ कर दे मुझे। आपा, क्या कर रही हो? सब खैरियत है? घर पर बैठकर बोर हो रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। जब पूरे घर की सफाई कर ली तो एक कोने में इस पे नजर पड़ गई है, साफ कर रही हूँ। नीचे मैंने चीफ की गाड़ी जाते हुए देखी थी। वो क्यों आए थे? वीजा के लिए आया था। मतलब वहां जाना जरूरी है? नाज अकेली है वहां। देखो आपा, पहले तुमने मुझे पाला, फिर नाज को पाला। तुमने नाज के साथ वो गलतियां नहीं की जो मेरे साथ की। नेमत, एक मिनट रुके आपा, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। लेकिन तुमने दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब तुम रिटायर हो चुकी हो, समझ क्यों नहीं रही? तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा। तो क्या हमें वीजा नहीं देंगे नेमत? अभी तक वीजे की पड़ी है। देखो आपा, होश में आ जाओ। नाज को उसके हाल पर छोड़ दो। वो समझदार है, अपना ख्याल रख सकती है। प्लीज आपा देखो,
तुम्हारे भाई को नौकरी मिली है, हाँ? और नाज अभी सिर्फ ग्रेजुएट है। दरखास्त करता हूं तुमसे, बल्कि फरियाद है मेरी, प्लीज प्लीज आबा, बैठ जाओ और सुकून से सोचो इस बारे में। नुमान की कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? कर लेगा थोड़ी देर में। वो सोच रहा होगा कि भले ही थोड़ा इंतजार करें। हमें क्यों इंतजार करवाएगा भला? मुझे नहीं पता, मारे नफ्सियात तुम हो, तुम्हें पता होगा। ये लीजिए आप लोगों की कॉफी। बहुत शुक्रिया आपका सर। एंजॉय करें। शुक्रिया। और इसके अलावा ये रही वो किताबें जो लेवेंथ साहब ने मंगवाई थी आपके लिए। अल्लाह अल्लाह, इतनी सारी किताबें मेरे सामने रख दी, वो भी अचानक। क्या करूंगी मैं इनका? यहाँ पर सारे काम अचानक ही होते हैं यास। तो तुम तैयारी कर लो, इन्हें अच्छी तरह पढ़ लेना जब तुम्हें पढ़ने का वक्त मिले। उठाओ ना। जी कहिए नोमान साहब। लेविन साहब, आपके लिए खुशखबरी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मालिक मकान को राजी कर लिया है। क्या अब हम उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। जल्द आकर मिलता हूँ आपसे। क्या? तो तैयार हो जाओ, जा रहे हैं हम लोग। आदम भाई, ये फाइल रखो अपने पास, अच्छी तरह चेक कर लेना इसे। ये है कौन भाई? ये लोग तारिक के पड़ोस में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे नए पड़ोसी हैं। बताएं क्या करना है इनका? हम लोग तसल्ली करना चाहते हैं, इसलिए चेक करो और मुझे बताना। जी ठीक है भाई। पीछा कर रहे हैं हमारा वो लोग। जानता हूँ। वैसे तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या होटल में बताया था इसलिए? याज मेरी जान, इजाजत हो तो अंदर चलें क्या? एक मिनट, ये जगह कौन सी है? अब से ये ऑफिस है हमारा, चीफ से यहीं मिलते रहेंगे हम लोग। बेल बजा रही हूँ। प्लीज। हर चीज रेडी है सर। घर मिल गया मुझे। हम लोगों को। आदम ने होटल तक पीछा किया हमारा। हर चीज की तहकीकात करेंगे। पूरे के पूरे पागल हैं। बेफिक्र रहो, तुम लोग कल जा रहे हो। बाहर से तुम लोगों का सारा सामान आ गया है। सारा सामान? कुछ कपड़े और जरूरी चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेवेंथ और यास की 3 साल की जिंदगी इन डब्बों में फिक्स होनी चाहिए। तुम लोगों का पीछा क्या जा रहा है? घर मिल गया क्या? हाँ मिल गया मुझे। हम लोगों को? ठीक है, हाँ हम लोगों को। अब खुशी मिली? हाँ बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे, ये सुनकर बहुत खुश हूँ। यास साहिबा, ये है आपका नया ऑफिस। कल तक यहाँ का काम मुकम्मल हो जाएगा। पसंद आया? अच्छा है। आमिर। जी सर। तुम्हारा घर, उसका पता, सारी चीजें मौजूद हैं इसमें। तलत ने बहुत अच्छा काम किया है। और हाँ, तुम्हारी कंपनी कोई नई नहीं है। तुमने एक कंपनी खरीदी है जिसे हम पहले इस्तेमाल करते थे। अच्छा है। क्या कुछ और जानने की जरूरत है मुझे? नहीं, सब कुछ इस फाइल में मौजूद है, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। अब हम तारिक के शिपमैन पे दबाव डालेंगे।
और इसके साथ तुम लोग अंदर जाओगे। तुम्हें एक आदमी का सामान ले जाना होगा। सर वो तो ठीक है, मगर आप जानते हैं ना वो अपने रिश्तेदारों के साथ काम करता है, वो कैसे रख सकता है मुझे अपने साथ? हाँ जाहिर सी बात है, रखेगा भी नहीं। उसके घर में आना जाना करना है, दोस्ती बढ़ानी है, उसका एतमाद जीतना है तुम लोगों को, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? डोंट वरी, कर लेंगे हम लोग ये। वैसे नाजली, तुम ये कैसे जानती हो कि हम ये कर लेंगे? पड़ोसी बहुत अहम होते हैं। जी बिल्कुल, हम कर लेंगे। हाँ तो कल सुबह तुम लोग जा रहे हो, तुम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है? चलो अब जाओ तुम लोग। खुदा हाफिज सर। इनके दरमियान जरूर कुछ बनेगा। बन गया है सर। आराम से, कोई चीज टूट ना जाए। प्लीज एहतियात से रखिएगा सामान। इस येलो वाले बॉक्स को राइट साइड पर रख दीजिएगा। ध्यान से। आ जाए भाई, आ जाए। देखें वो जो ग्रीन बॉक्स है ना, उन्हें ऊपर जाकर दाएं तरफ रख दीजिए। ठीक है। इस वाले बॉक्स को बेडरूम में ले जाइएगा प्लीज। हाँ, खुश आमदीद, खुश आमदीद। यहाँ तुम्हें देख के खुशी हुई। मैं गुलनार, नौमान की वाइफ। बहुत शुक्रिया, मुझे यास कहते हैं। बिला वजह जहमत की, इसकी क्या जरूरत थी? ऐसी भी क्या बात, अपने हाथों से खास आप दोनों के लिए बिला वजह सहमत की। वैसे इनसे मिलिए, लिवेंट मेरे शौहर हैं। अच्छा, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं जाकर देखता हूँ इससे पहले कि पूरा घर बर्बाद कर दें। माफी चाहता हूँ। मेरी जान। बात सुने, सब कुछ ठीक है ना? उनसे कहीं जरा एहतियात से काम करें। आप लोग आराम से सेटिंग कर लीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे, है ना गुलनार? चलो चलो। हाँ सही कह रहे हैं ये, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे हम दोनों आप दोनों से मिलने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्रिया। हनी, देखा हनी? इससे मेरी बहुत हाँ, लेकिन अभी घर चलो, बिल्कुल घर चल मेरी के तरह बात ही है, करेंगे। तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी इससे। छोड़ दो, ये कर लूंगी मैं। अच्छा है, आ जाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और काम है तो बता दीजिए, हम कर देंगे। बाकी हम देख लेंगे। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। क्या उन्होंने इसमें खजूर डाली है? हाँ अच्छा है। हाँ अच्छा है। नुमान खोजी टाइप आदमी है, जरूरी मालूमात उनसे मिल सकती है हम लोगों को। और उनकी वाइफ भी। उसे तुम देख लेना। हाँ मैं देख लूंगी। घर अच्छा है ना? हाँ तो अब हम मियाँ बीवी हैं। ऐसे ही है। अब से मैं यास। हाँ इतने अच्छे कब से बन गए? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, हाँ किए जा रहे हो बस। हाँ तो यास, कुछ रूल्स हैं इस घर के। हाँ सुन रही हूं मैं। जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारा फोन, गन वगैरह छुपा लेना। तुम ऊपर रहोगी, अपने हिसाब से कमरा सेट कर लेना, लेकिन हाँ उसमें मेरा भी सामान रखना होगा। जानती हो ना, हम शादीशुदा जो हैं। हाँ सही कहा। एक बीवी की तरह काम करने की कोशिश करो। यहाँ अकेले हैं तो बीवी की तरह काम करने की जरूरत नहीं है मुझे।
अरे कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी मैं बिल्कुल ठीक, एकदम खूब। तुम्हारी शॉपिंग से देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ। नौमान ने यही कहा था कि घर के कमीशन से तुम अपनी शॉपिंग कर सकती हो, बस वही कर रही हूँ। माशाल्लाह, लगता है सारे पैसे खत्म कर डाले। हाँ, बस अपने नौमान के लिए। अच्छी तरह जानती हूँ ये बात मैं। हाँ, तो तुम अपने नए पड़ोसियों से मिली? अरे हाँ, आज ही मुलाकात हुई उनसे, उनके घर गए थे हम दोनों। अभी तो आए हैं वो लोग, पहले ही पहुँच गई तुम मिलने। केक लेके गई थी, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ, खजूर से बनाया हुआ। और वो लड़की तो बहुत मिलनसार है, मुझे लगता है हम दोनों की कुछ ज्यादा ही बनने वाली है। अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हारी दोस्ती बरकरार रखे। एंजॉय। थैंक यू मेरी जान, आमीन। हेलो, बात सुनो, शाम के लिए कुछ मेहमान है हमारे पास। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो सलाद, सूप और मछली ले आती हूँ, बाकी तुम देख लेना। क्या कर रही हो तुम? और क्या करूंगी, माहिर नफ्सियात पर किताबें पढ़ रही हूँ जिसका टारगेट मिला है। गुड। कम से कम वो आम बातें याद कर लो जो माहिर नफ्सियात कहते हैं, और वो इस किताब में है। ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में, अच्छी स्टूडेंट हूँ, जल्दी सीख जाती हूँ सब कुछ। क्या वाकई में? मिसाल के तौर पे साइकोसोमैटिक क्या चीज है? ये एक आम सा मर्ज है जिसका ताल्लुक जहन से होता है, और लफ्ज साइको यूनानी लफ्ज से बनाया गया है और आम जबान में इसे सोमा भी कहा जाता है। ये साइकोसोमैटिक की हिस्ट्री है। कैसा? शाबाश, मगर रटे रटाए किताबी जुमले मत बोल देना, ये तुम्हारा शोबा है, आम लफ्ज इस्तेमाल करना। बेहतर होगा मेरा दिमाग खराब मत करो आमिर। खुदा हाफिज। यास। बात सुनो। जी मैडम। इतने लीमू काफी नहीं होंगे, हमें और निचोड़ने पड़ेंगे। ठीक है मैडम, मैं लेकर आती हूँ। बस होने वाला है। कैसे हैं आप? खैर तो है नियर साहबा? कुछ स्पेशल बनाया है मैंने, क्यों ना हम अपने पड़ोसियों को डिनर पे इनवाइट करें? उनका किचन भी अभी तक सेट नहीं हुआ होगा, साथ खाना खा लेते हैं, मुलाकात भी हो जाएगी। ऐसे लोगों को घर में बुलाने की क्या जरूरत है जिन्हें हम जानते तक नहीं? हम जान लेंगे तारिक। जरूरत नहीं हमें। तुम पिछले कुछ अरसे से बहुत बदल गए हो। उन्हें खाने पर मेरी खातिर बुला लो तारिक। मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे उनसे मिलने दो ना प्लीज। अब तुम कहाँ चली गई हो? तुम बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहे हो। वो तुम फिर से यहाँ पहुँच गए? चौकीदार हो क्या? नौमान, तुम्हारा ये खोजीपना मुझे एक दिन मार डालेगा। मेरी जान, नए घाट के आने तक फरीद यहाँ अकेला है, इसीलिए मैं चला आया। तुम मुझे पागल मत बनाओ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम तजस्सुस के मारे इस घर में नहीं घुस सकते नौमान। और एक बात बता दूं मेरी जान, कि जल्द ही इन्हीं हरकतों की वजह से अंदर कर देंगे तुम्हें। हाँ, मुझे तजस्सुस है गुलनार। मुझे हैरत हो रही है नौमान कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो? कौन लोग हैं, क्या करते हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? नियर घर जा रही है। अब तुम हद कर रहे हो नौमान। तुम मुझे ये बताओगे कि घर से लोग अंदर बाहर कैसे होते हैं? नहीं, वो उनके घर जा रही है। क्या? बस देखा, अचानक कैसे तुम्हारे कान खड़े हो गए। चुप करो, ये वहाँ क्या कर रही है? खुद ही देख लो। हेलो, कैसी है? खुश आमदीद। मैं निहर। और मैं यास। यास, प्यारा नाम है। शुक्रिया। हम आपके पड़ोस में रहते हैं। अब तो हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा, मिलते रहेंगे हम। और ये उमर है, मेरा बेटा। हेलो उमर, यास हूँ मैं।
हेलो कहो आंटी को। सॉरी, हेलो। आकर परेशान तो नहीं किया? लेवेंट, मेरी जान, कोई मिलने आया है हमसे। हेलो, मुझे लेवेंट कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं नेयर हूँ और ये उमर है। हे हैंडसम, कैसे हो? हेलो। बच्चा है। हाँ, बच्चा है। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। आज आप लोग हमारे घर पे खाना खाएंगे, ठीक है ना? इसकी जरूरत नहीं है, मेरी बीवी हाँ, ने भी। वैसे अभी तक किचन सेट नहीं किया हमने। जरूर चलेंगे ना। जबरदस्त। आज शाम 8 बजे ठीक रहेगा? हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है ना आप लोगों को? किसी चीज से नहीं। जबरदस्त। अम्मी, हमें अभी चलना चाहिए, ये लोग शाम तक आ जाएंगे ना? ठीक है बेटा, चलना चाहिए हमें। इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। क्या मना भी कर सकती थी तुम। उनसे मिलने का अच्छा मौका था तो मना क्यों करती, बताओ? आहिस्ता आहिस्ता कहा था मैंने, सब्र से काम लेना होगा हमें। पता नहीं चीफ ने क्यों तुम्हें मेरे साथ भेज दिया है। क्यों करती हो ऐसा? हमारा तो मकसद ही यही था ना, उन लोगों से मिलना। तो अब क्या मसला है? अम्मी की कॉल है, खामोश रहना। हेलो। मुलाकात हो गई? इतनी जल्दी? बहुत खूब लड़के। लड़की की बदौलत। कैसा चल रहा है सब? बहुत बुरा। इस लड़की को लेना ही नहीं चाहिए था। जरूर मरवाएगी हम लोगों को। तुम हो ना सब संभालने के लिए, फिक्र मत करो। वैसे तुम कहाँ हो? याज के ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। बोर्ड लगाना बाकी है। याज गुनेश, माहिर नफ्सियात। उफ, तुम आग को बढ़ावा दे रहे हो। जो समझो तुम। वैसे याज है कहाँ? ऊपर है, अम्मी से बात कर रही हो। कुछ ज्यादा ही लाडली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, एक अच्छी फैमिली, छोटे छोटे क्यूट से बच्चे। बहुत मुबारक हो तुम्हें। खुदा हाफिज। ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। दिन अच्छे गुजर रहे हैं बहुत। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि यहाँ किसी को नहीं जानती, मगर यहाँ के तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। नाज, मेरा कल दिन बहुत बुरा गुजरा। पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। दुनिया भर की बातें दिमाग में चल रही थी। लेकिन क्यों अम्मी? बिला वजह कुछ भी सोचकर खुद को परेशान मत किया करें। बस सब कुछ ठीक है वहाँ, और वो भी बिल्कुल ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ भांजी, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? ठीक हूँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें। अच्छा, तुम अब एक काम करो, इसका तर्जुमा करके दिखाओ। अंकल, अब मैं लंदन वालों की तरह बात करने लगी हूँ। इतनी जल्दी नहीं अंकल, थोड़ा सब्र करें, सीख जाऊंगी सब। क्या आज क्लास नहीं है तुम्हारी? जी है, थोड़ी देर में बस जाने वाली हूँ मैं। अब मुझे कॉल रखनी होगी, लेकिन बाद में आके आपको कॉल करती हूँ, ठीक है अम्मी जान? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। See you later। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बेटी। हाय, बाय बाय। नेमत, तुम समझ गए ना? क्या आपा? कल वाला अलग कमरा था और आज कोई अलग कमरा था। दीवारें देखी थी, मुख्तलिफ थी। तुमने इतना सब कुछ नोट कर लिया? मैंने तो तवज्जो ही नहीं दी। अगर तुम इसी तरह से सोचती रही ना तो देखना बहुत जल्द पागल हो जाओगी। शायद वो किसी दूसरे कमरे में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही मुझे। कोई इंसान एक दिन में लंदन कैसे जा सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं। यकीन से कह सकती हूँ कि इस सब के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाँ, क्या पूछो? क्या पूछूं मैं? कुछ भी पूछो। नाकारा अभी तक काम पे क्यों नहीं गए? हाँ, अब आई ना लाइन पे। कब से सोच रहा था कि ये मिसाइल मेरे पे कब गिरेंगे। मुझसे कब कोई सवाल किया जाएगा। काम पर जा रहे हो या नहीं ये बताओ। जा रहा हूँ आपा, सब्र करो, जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ जाओ, दिमाग खराब मत करो। हाँ, जा रहा हूँ मैं। नफ्सियाती है। Sırf
कुछ कहोगे नहीं? नहीं। ये करो वो मत करना, कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ भी नहीं कहोगे मुझसे? तुमसे जो कहता हूं उसका उल्टा ही करती हो तुम। बस हम लोगों को मरवा मत देना, समझ गई? कोशिश करूंगी इसकी। काश कि तुम्हें समझ आ जाए। हम अभी उन्हें नहीं जानते हैं, तो वो लोग घर क्यों आ रहे हैं? जब ये लोग खाना खा रहे हो, इनके घर में जाकर देखना, पता तो चले कि ये लोग कहां से आए हैं और ताल्लुक कहां से है इनका। हेलो, कैसे हैं? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्लीज आइए। मैडम, आपके मेहमान आ गए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। शुक्रिया। अरे तारिक, ये है हमारे नए पड़ोसी। आजा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए, तशरीफ लाइए। मैं तारिक कुशोगलो। लेवेंथ गुनेश। याज गुनेश। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। तूफान, यहाँ हमारे नए पड़ोसियों से मिलो। आजा। तूफान को शोलो, खुश आमदीद। तो फिर हम खाना खाएं? गार्डन में चलते हैं, वहाँ सब रेडी है। बिल्कुल। इस तरफ। मेरी जान। हाँ यास, तुम यहाँ मेरे सामने बैठोगी और आप उसके बराबर में। तारिक, आप यहाँ और तुम लोग वहाँ बैठ जाओ। आदम, एक काम करो, इस तरफ आ जाओ। मैं यही सोच रही थी कि अभी तक तुम लोगों का किचन भी सेट नहीं हुआ होगा, तो मैंने कहा कि चलो खाने पे बुला लेते हैं। सही किया ना? आपका बहुत शुक्रिया। हम दरअसल काफी अर्से बाहर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भूल गए हैं। पड़ोसियों से मिलना अच्छा होता है। मोहल्लेदारी भी कोई चीज होती है। बिल्कुल सही कहा, मोहल्लेदारी भी कोई चीज है। बिल्कुल जरूरी है बहुत। हमारे एक और पड़ोसी भी है, नुमान साहब। वो लोग थोड़े अजीब से हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने आप लोगों के बारे में सब बता दिया। आपको पता है तारिक, यास माहिर नफ्सियात है। ओह, क्या वाकई? जी हाँ, माहिर नफ्सियात हूँ मैं। माहिर नफ्सियात बहुत अच्छा शोबा है। वैसे डिग्री कहाँ से ली तुमने? लंदन से। मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ रही है वकालत। कहाँ से पढ़ा तुमने? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो यूनिवर्सिटी। दांत यूनिवर्सिटी? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। तारिक को मजाक करने की आदत है। तो आपकी बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही वो यहाँ। अरे नहीं, जैनब इस वक्त लंदन में है। उसकी अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई। मुझे लगा कि वो यहाँ वापस आ गई है अपनी पढ़ाई खत्म करके। क्या पता हम लोग कभी मिले हो वहाँ। आप बताइए, आप भी लंदन में थे? मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। बिजनेस की वजह से कभी किसी शहर, कभी किसी मुल्क। लॉजिस्टिक कंपनी में मैंने आपका नाम सुना था। ट्रक्स का काम है ना आपका? जी बिल्कुल, कुछ ट्रक्स हैं। फैमिली बिजनेस है हमारा। मेरी जान। नाम क्या है? गुनेश लॉजिस्टिक्स, मनीसा में। यानी इजमीर पोर्ट पर? बिल्कुल। हम भी कभी कभार इजमीर पोर्ट से मछलियां एक्सपोर्ट करते हैं। क्या? बताया तो है, माहीगीर हूं मैं। ताजा ताजा मछली मंगवाई है आज मैंने, अपने हाथों से बनाई है। लेकर आ जाओ। वैसे क्लियोस में हमारा एक फिश रेस्टोरेंट भी है। ओह, उस पूरे रेस्टोरेंट की सजावट मैंने अपने हाथों से खुद की है और तूफानों से संभालता था। अब कौन संभालता है वो? कोई और कुछ अरसे में यहाँ नहीं था। तो कहाँ थे? हाँ, वैसे ही कुछ अरसे सुकून लेने के लिए छुट्टियों पर गया हुआ था। अभी 1-2 दिन पहले ही वापस आया है।
आप लोग कहाँ से हैं? बाली केसर। मेरा ताल्लुक बाली केसर से है, मगर 11 से लंदन में मुलाकात हुई थी मेरी। ओह हाउ रोमांटिक। कहाँ? चेल्सी। नहीं नहीं, रोमांटिक क्या है इसमें? मजाक कर रहे हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत रोमांटिक लगती हैं, तो वो हमारे पेरिस लिए आशिकों का शहर कहलाता है, जैसे इस्तांबुल सुल्तानों से। जब किसी इंसान का ताल्लुक किसी जगह से जुड़ता है तो वो जगह बहुत खास हो जाती है ना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कुछ जगहें नामों से ही याद रखी जाती हैं, जैसे बहरा असूद मौत, सैलाब और तूफान की याद दिलाती है। अरे तूफान बस करो, चुप रहो। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? लंदन में एक कॉन्सर्ट के दौरान मिले हम। 11 को कोल्डप्ले बहुत पसंद है। क्या आप पसंद नहीं करते हो? नहीं, पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर हमें उनका कोई गाना गाकर सुनाओ ना। हाँ शुरू करो। ये फिर मजाक कर रहे हैं। जब तुम लोगों को इनके मजाक की आदत हो जाएगी तो तुम लोग भी एंजॉय करोगे। मजाक था। वैसे भी इनकी शक्लें देखकर तो हंसी आ ही जाएगी। गुनेश लॉजिस्टिक्स। मानिसा, मैं आपके अंकल से मिला हूं। मेरे अंकल से? जी बिल्कुल। मेरे अंकल नहीं है, कोई गलतफहमी हुई है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमाल, हम एक दूसरे को जानते हैं। जहां तक मुझे पता है तो मेरा कोई अंकल नहीं है। शायद आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। वो मानिसा में नहीं थे, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। हाँ तो ये हमारे नए पड़ोसियों की खुशी में हमारी दुआ है कि अपने घर में ये हमेशा खुश रहें। शुरू करें।